नमस्कार, इंडिया जंक्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं मधुमिता। लोकसभा चुनाव 2019 और लोकसभा चुनाव 2024 के बीच में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव को बड़ा दिलचस्प और रोमांचक बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच लोकनीत की एक रिपोर्ट ने एनडीए गठबंधन को हैरानी और परेशानी में डाल दिया है। तो वहीं सीएसडीएस की इस रिपोर्ट से इंडिया गठबंधन का आत्मविश्वास बढ़ता दिख रहा है। क्या है लोकनीत सीएसडीएस की ये रिपोर्ट, हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन के इस स्पेशल रिपोर्ट में झटके में एनडीए। लोकसभा चुनाव 2019 और लोकसभा चुनाव 2024 के बीच में तमाम ऐसे अंतर नज़र आ रहे हैं जिन्होंने पूरी की पूरी राजनीति को ही बदल कर रख दिया है। खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो एनडीए के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की क्रमशः वाराणसी और गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मोदी और योगी आदित्यनाथ के लिए अपने प्रत्याशियों को जिताना एक चुनौती है, तो वहीं खुद की लोकप्रियता को बरकरार रखना उससे भी बड़ी एक चुनौती। शायद यही वजह है कि यूपी में बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खूब रैलियां की हैं। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी खूब मेहनत की है। लेकिन इन सब के बीच छठे चरण के चुनाव बीत चुके हैं और सातवें चरण के चुनाव को फाइनल के रूप में एनडीए अपना बाउंसर फेंकना चाहती है। लेकिन इंडिया गठबंधन भी पूरी तेज़ी के साथ बैटिंग पर उतारू है। इन सब के बीच एक ऐसी खबर भी आ रही है जो एनडीए के आत्मविश्वास को कम भी कर सकती है। आखिर वो खबर क्या है, आज इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इस बार लगभग 2024 के चुनाव में तमाम बिंदुओं पर अगर गौर करें तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा टक्कर की नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम वोटरों में लामबंदी देखने को मिली है, तो वहीं सूबे का चुनाव इस बार काफ़ी दिलचस्प होने की उम्मीद है। जानकारों की माने तो सवाल यही है कि इस बार इंडिया गठबंधन अखिलेश और मायावती के गठबंधन से बड़ा हो जाएगा या फिर एनडीए गठबंधन सिमट कर रह जाएगा। इन सवालों के जवाब पर से पर्दा हटाने के लिए लोकनीति सीएसडीएस के सह निदेशक संजय कुमार ने भी कुछ अलग सा जवाब दिया है। लोकनीति सीएसडीएस के सह निदेशक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सीटों में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होने की उम्मीद है। लोकनीति सीएसडीएस के सह निदेशक संजय कुमार ने कहा कि यदि यूपी में बीजेपी सीटें नहीं बढ़ा पाई और मायावती को भी सीटें नहीं मिली तो जाहिर सी बात है कि इंडिया अलायंस की सीटों पर बढ़ोतरी होगी। संजय कुमार ने कहा कि एक सीटों का अनुमान वो नहीं लगा सकते, लेकिन बीजेपी जहां है वहीं रह सकती है। संजय ने कहा कि बीजेपी 64-65 सीटें जीत सकती है या फिर 1-2 सीटें हार भी सकती है। जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही सकता है। 400 पार का दावा करने वाले एनडीए गठबंधन के इरादों पर भी ब्रेक लगता दिख रहा है। अब ऐसे में ये खबर इंडिया गठबंधन को ज़रूर आत्मविश्वास देते दिखेगी, क्योंकि सीएसडीएस के दावे के मुताबिक इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ सकती हैं। खास तौर से पूर्वांचल की राजनीति में तमाम उठापटक और तल बदल कर गए नेताओं के बाद बनते बिगड़ते समीकरणों ने भी पूरे चुनाव को यू टर्न दे दिया है। इंडिया गठबंधन पूर्वांचल की 27 सीटों पर जीत का दावा ठोक रहा है, तो वहीं एनडीए गठबंधन अब भी अपने 400 पार के कमिटमेंट को हर जनसभाओं में दोहराता भी दिख रहा है। इंडिया और एनडीए गठबंधन की इस लड़ाई में बदले समीकरणों के बीच जनता का जवाब क्या आता है, वो भी 4 जून को साफ ही हो जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।